श्री गिरिराज गोवर्धन एक ऐसा पवित्र पर्वत जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर देवराज इंद्र के विनाशकारी वर्षा से भक्तों की रक्षा की थी। एक ऐसा पवित्र स्थान जहां पग पग पर आस्था की कहानी छुपी है, जहां प्रकृति और भक्ति का एक साथ अनुभव किया जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं गिरिराज गोवर्धन यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल गांव की इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक उठाकर ब्रिजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इस लीला ने यह संदेश दिया कि अहंकार नहीं, भक्ति और कर्म ही सर्वोच्च है। गिरिराज गोवर्धन की हर शिला, हर मार्ग श्री कृष्ण की लीलाओं की मूक साक्षी है। इसीलिए आज भी श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग में 70 से अधिक दर्शन स्थली हैं। ये है उन स्थलों के नाम और श्री गिरिराज जी का मानचित्र। गिरिराज गोवर्धन जी की 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। इस वीडियो में दिखाए गए सारे स्थान इसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित हैं। इस परिक्रमा को कुछ लोग पैदल और कुछ लोग ई रिक्शा द्वारा करते हैं। आइए जानते हैं इन 70 से अधिक प्रमुख और पावन स्थानों में से कुछ प्रमुख स्थानों के विषय में, जहां आपको अवश्य ही जाना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा का शुभारंभ होता है श्री दानघाटी मंदिर से। श्री दानघाटी मंदिर वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों से माखन, दुग्ध और दही का दान लिया करते, इसीलिए इस स्थान को दानघाटी कहते हैं। यह श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत की 7 कोस लंबी परिक्रमा का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है। श्री दानघाटी मंदिर में दंडवत करके परिक्रमा शुरू की जाती है और परिक्रमा पूर्ण होने पर यहीं पर दंडवत करके अपनी परिक्रमा संपन्न की जाती है। श्री दानघाटी मंदिर के ठीक सामने यह है परिक्रमा मार्ग। यहाँ दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा शुरू की जाती है। ठीक सामने यह एक छोटा सा क्लॉक रूम है। यहाँ 10 से 20 रुपए की पर्ची कटवा कर आप 24 घंटे के लिए अपने जूते, चप्पल या बैग, सूटकेस आदि जमा करके सुरक्षित रख सकते हैं। थोड़ा आगे आते ही आपको तलहटी वाले परिक्रमा मार्ग पर जाने के लिए बना ये गेट दिखता है। यहाँ से आप परिक्रमा मार्ग पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन प्रमुख स्थानों की जहाँ आपको अवश्य ही दर्शन करने चाहिए। श्री गया प्रसाद जी की समाधि। पंडित गया प्रसाद जी महाराज ब्रज क्षेत्र के एक परम सिद्ध संत और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जिन्हें बाबा के रूप में जाना जाता है और अंतिम 65 साल गिरिराज गोवर्धन जी की तलहटी में सोहनी करते हुए यानी झाड़ू लगाते हुए व्यतीत किए। गोविंद कुंड और श्री गिरिराज गोवर्धन अभिषेक मंदिर। गोविंद कुंड भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक किए गए जल से भरा हुआ है। ऐसा तब हुआ था जब देवराज इंद्र द्वारा भेजे गए विनाशकारी वर्षा से भक्तों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर देवराज इंद्र को परास्त किया था। उस समय जब पश्चाताप के भाव से देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया था, तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव समेत देवताओं ने भी श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया। उसी जल से इस स्थान पर कुंड का निर्माण हुआ, जिसे आज हम गोविंद कुंड के नाम से जानते हैं। कुंड के ठीक सामने ही है श्री गिरिराज गोवर्धन अभिषेक मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया गया था। श्री लुकलुक दाऊजी मंदिर और संकर्षण कुंड। गोवर्धन जी के पास अन्यौर गांव में स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर और पवित्र जल कुंड है। इसी स्थान पर श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदाव बलराम ने सिंह का रूप धारण कर श्री कृष्ण की रास लीला का दर्शन किया था। तब से बलराम जी के इस रूप का नाम लुकलुक दाऊजी पड़ा। पास बने इस संकर्षण कुंड का नाम भी बलराम जी, जिनका एक नाम संकर्षण भी है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब बलराम जी ने देवराज इंद्र द्वारा बरसाए गए विनाशकारी वर्षा के बाद एकत्रित हुए जल को इसी कुंड में समाहित किया था। माना जाता है कि बाद में इस कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के परपोते
श्री वज्रनाभ जी ने की थी। श्री पूंछरी का लौठा मंदिर, लौठा मतलब पहलवान, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान है जो भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा मधुमंगल जी को समर्पित है। मथुरा जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने मधुमंगल जी से कहा था कि वे लौटेंगे। तब से एक दिन में सैकड़ों लीटर दूध पी जाने वाले मधुमंगल जी यहाँ बिना अन्न जल के तपस्या कर रहे हैं और यहीं बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तभी परिक्रमा देने वालों के साक्षी भी हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो यहाँ आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। श्रीनाथ जी मंदिर, प्रभु श्रीनाथ जी का प्राकट्य ब्रज के गोवर्धन पर्वत पर जतिपुरा गांव के निकट हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने यहाँ जतिपुरा गांव में श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण और सेवा प्रारंभ की थी। जब औरंगजेब ने मंदिरों को खंडित करना शुरू किया था तब श्रीनाथ जी को राजस्थान के नाथद्वारा में ले जाया गया था। वर्तमान में श्रीनाथ जी राजस्थान के नाथद्वारा शहर के विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में विराजमान है। श्री मुखारविंद मंदिर जतिपुरा गांव में है। यह एक अत्यंत पवित्र वैष्णव स्थल है जिसे गिरिराज गोवर्धन पर्वत का कमल मुख माना जाता है। माना जाता है कि इसी शिला पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन जी को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। उद्धव कुंड, ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव जी गोपियों को श्री कृष्ण विरह से मुक्ति का मार्ग समझाने आए थे, लेकिन गोपियों के अगाध प्रेम के आगे उद्धव जी का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को देखकर वे स्वयं अभिभूत हो गए और यहीं रुक गए। इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने ऋषियों से मार्गदर्शन लेकर स्थापित किया था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बैठक, श्री चैतन्य महाप्रभु बैठक राधा कुंड और श्याम कुंड के पास स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु खोए हुए लीला स्थलों और पवित्र कुंडों की खोज करते हुए एक तमाला वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने पास के एक धान के खेत में राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज की और दोनों कुंड की मिट्टी अपने शरीर पर लगाई और दोनों कुंड में स्नान किया। श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड, पौराणिक कथा के अनुसार अरिष्टासुर नामक राक्षस के वध के बाद श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को शुद्ध करने के लिए श्री कृष्ण से कुंड की मांग की। श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी से श्याम कुंड की रचना की और श्री राधा रानी ने अपने कंगन से खोदकर श्री राधा कुंड का निर्माण किया, जिसमें सभी पवित्र नदियों का जल समाहित है। कुसुम सरोवर, पन्ना जैसे हरे रंग के पानी से भरा कुसुम सरोवर एक गहरा कुंड है जिसके बारे में माना जाता है कि यह स्थान श्री राधा रानी का बाग है, जहाँ श्री राधा रानी अपने सखियों के साथ फूल इकट्ठा करने आती थी और इसी बाग में श्री कृष्ण से भी मिला करती थी। बहुत ही सुंदर स्थान है, आपको यहाँ भी दर्शन अवश्य करनी चाहिए। श्री चक्रेश्वर महादेव मंदिर, जब देवराज इंद्र ने विनाशकारी वर्षा करवाई तो उसको समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया। पर्वत के एक छोर पर अगस्त्य मुनि, जो प्रभु श्री राम के समय से जल के प्यासे थे और इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी छोर पर भगवान शंकर का त्रिशूल, जिसे भोलेनाथ ने चक्र की तरह घुमाया और सारे जल को गर्म तवे की तरह भाप बनाकर समाप्त किया। और तीसरी ओर बलराम दाऊ ने शेषनाग अवतार लेकर पर्वत के चारों ओर अपना विस्तार करके ऊपर से गिरने वाले जल को चारों ओर विस्तृत किया। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ और उनके चक्र रूपी त्रिशूल को भगवान श्री कृष्ण ने अधिक प्रेम दिखाते हुए अपने साथ ही स्थान प्रदान किया, जिन्हें आज हम श्री चक्रेश्वर महादेव और चक्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। भगवान शिव ने गोवर्धन के ब्रिजवासी और बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों की रक्षा एवं कृपा बरसाने के लिए यह स्वरूप स्वीकार किया। श्री चक्रेश्वर को ब्रज का संरक्षक भी माना जाता है। मानसी गंगा, वैसे श्री मानसी गंगा से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासियों सहित गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज यात्रा पर जा रहे थे। रात्रि होने पर सबने गोवर्धन के इसी स्थान पर विश्राम किया। श्री कृष्ण ने सोचा कि सारे तीर्थ तो व्रज में ही विद्यमान है, तो इतनी दूर जाने की आवश्यकता क्या है। श्री कृष्ण ने मन में भागीरथी माँ गंगा का स्मरण किया और स्मरण करते ही गंगा मैया इस स्थान पर दीपावली के दिन
प्रकट हो गई। रात्रि में सभी ने दीप दान किया तथा स्नान किया। तब से प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री यहाँ दीपावली पर दीप दान एवं स्नान करते हैं और अंत में आप दोबारा पहुँच जाते हैं श्री दान घाटी मंदिर। इस प्रकार आप श्री दान घाटी मंदिर से परिक्रमा प्रारंभ और श्री दान घाटी मंदिर पहुंचकर अपनी परिक्रमा संपन्न कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए सहायक हो। इस वीडियो में यहीं तक। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए गिरिराज धरण हम तेरी शरण। जय श्री उमा महेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।